तफ्तवाई मर्दान मालाकंड रोड पर वाक़े बुद्ध मत के दौर का एक बड़ा शहर। लगभग 2100 साल पहले यहाँ बुद्ध मत के पैरोकारों की एक बड़ी मजहबी दरसगाह हुआ करती थी। माजी की ये पुरशिको इमारतें शहर से कुछ फासले पर पहाड़ी दर्रे के बीचों बीच एक बुलंद मगर हमवार टीले के इर्द गिर्द तामीर की गई थी, जिसके अतराफ में पानी के कुदरती चश्मे हुआ करते थे। तख्त हमवार जगह को जबकि बेई पानी को कहते हैं। हमवार मुकाम और पानी के चश्मों की वजह से ही इसका नाम तख्त बई पड़ गया। रफ्ता रफ्ता ये नाम तख्त बई से तख्त भाई हो गया। बुद्ध मत तहजीब के ये आसार बेहतरीन हालत में मौजूद हैं, जिन्हें देखकर समझ आ जाती है कि यहाँ किस मकसद के लिए क्या कुछ बनाया गया था। आसार कदीमा तख्त बाई का शुमार मर्दान रीजन के बड़े आसार कदीमा में होता है। ये बड़े वसी एरिया पर फैले हुए आसार हैं, जो कि कदीम दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, बुद्धिस्ट दौर से। उस दौर से जहाँ जब यहाँ पर बुद्ध मत का राज होता था और बुद्ध राहिब यहाँ बड़ी तादाद में बसते थे। सिर्फ राहिब नहीं, बुद्धिस्ट जो लोग थे, जो बुद्ध मत के पैरोकार थे, वो भी सराउंडिंग्स के एरियाज़ जो है वहाँ पर रहते थे। और ये इलाका तख्तबाई का जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये उनकी एक बड़ी मजहबी इबादतगाह थी। यहाँ पर न सिर्फ पैरोकार आते थे, राहिब आते थे, बल्कि तुलबा भी आते थे जो कि बुद्ध मत की तालीम हासिल करते थे, और उनके लिए यहाँ पर बाकायदा रहने के इंतज़ामात भी थे। ये एक बहुत बड़ी साइट है आसार कदीमा की। और डॉक्टर गयूर हमारे साथ मौजूद है, जो कि मर्दान रीजन के इंचार्ज हैं आसार कदीमा के। आप हिस्ट्री के साथ साथ ना मुझे एक्सप्लेन भी करते जाएं कि ये स्टूपास किस चीज़ के हैं, ये सामने जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, यहाँ क्या क्या कुछ था, ये जो केबन्स बने हैं, मैं इनके बारे में जानना चाहूँगा कि ये केबन्स क्यों बने हुए थे। अभी जब हम यहाँ पर खड़े हैं, ये आलमोस्ट तहबई साइड की बिल्कुल शुरुआत है। इस एरिया को हम कहते हैं कोटा मेन स्टूपास। कोटा मेन स्टूपास इसलिए कि इसमें आपको जो आर्कियोलॉजी में हम एक टर्म यूज़ करते हैं वोटियो स्टूपास, तो इसमें ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको वोटियो स्टूपास कहते हैं। और ये वो विजिटर्स या उस वक़्त के वो लोग जो बुद्ध मत इख्तियार कर चुके थे, उनकी कोई विश या कोई मिन्नत पूरी हुआ करती थी, तो उसके बदले में वो ये स्टूपा मन्नती इसको हम मन्नती स्टूपा बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, इसके जो मेन स्टूपा है उसमें फिर इटसेल्फ बुद्धा के या उसके जो मंक्स हैं, उनके एशिस के लिए स्टूपा एक्चुअली उसकी जो वो हुई है, शुरुआत हुई स्टूपा की उसी बेस पे रात से हुई है। लेकिन ये जो छोटे छोटे स्टूपा आपको मिल रहे हैं या नज़र आ रहे हैं, इसको मन्नती स्टूपा। ये जो केबन्स बने हुए हैं, इन केबन्स में जो बुद्धा थे उनके मुजस्मे यहाँ पर लगे हुए थे। इसमें बुद्धा के मुजस्मे लगा हुआ करते थे, और इसको आर्कियोलॉजी में हम कहते हैं चेपल्स। चेपल्स वो एरियाज होते हैं जहाँ पर बुद्धा के मुजस्मे लगे होते हैं। तो जो जितना बड़ा है उसमें उसी साइज़ का स्ट्रक्चर लगा हुआ। और सब आगे चलते हैं, हमें मेन स्टूपास और जो एरियाज हैं वो भी दिखाए। और ये भी बड़ा अच्छा है। इसे कहा करते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट 32 फीट 25 फुट का एक बुद्धा का स्कल्पचर था इसमें। हाँ, इसमें तो कहाँ गया जी डॉक्टर साहब? वो तो ज़्यादातर क्योंकि ये जो स्कल्पचर थे वो चूने के बना हुआ करते थे, तो टाइम के साथ अभी जब आप पेशावर म्यूज़ियम की या जो टेक्सटाइल म्यूज़ियम है या मर्दान म्यूज़ियम है उसकी विज़िट करते हो, तो आपको ज़्यादातर स्टकों में बुद्धा के हेड्स या बोधिसत्व के हेड्स मिलेंगे। यही वजह है कि वो इन सीचों में उसकी वो फ्रेजाइल मटेरियल होता है, तो उसकी ज़्यादातर वो हो गई है ना, ख़राब हो चुके हैं। अच्छा, वक्त के साथ साथ लगातार साल गुजर गया तो वो उसकी वजह से डैमेज हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, टेक्सला में हमने देखा कि जब हुन्स सफ़ेद हुन्स आए और उन्होंने यहाँ इलाके में हर तरफ तबाही फैलाई, तो टेक्सला में जितने भी बुद्धा के मुजस्मे थे उन्होंने उनके सर काट दिए थे या तोड़ दिए थे। तो डिक्लाइन कहते हैं कि उससे बुद्धिज़्म का शुरू हो गया था। यहाँ क्या सिचुएशन रही? सफ़ेद हुन्स ने जब यलगार की तो कितना ये इलाका उनकी उस यलगार से मुतासिर हुआ था? हुन्स की यलगार से सारा जो गंदार रीजन है वो मुतासिर हुआ था, लेकिन तहबई फिर भी आबाद रहा। उस टाइम पे इसको जो रॉयल सपोर्ट थी वो फिर स्टॉप हो गई इसकी तहबई की।
तो डिक्लाइन इसकी भी शुरू हुई थी, मतलब उसके 100-200 साल बाद ये सारा फिर वो डिक्लाइन हो चुका था। अच्छा, तो इख्तिताम कब हुआ बुद्ध मत का इस इलाके में, कि बुद्ध मत जब यहाँ से ख़त्म हो गया, वो कौन सा एरा बनता है? इस्लामिक पीरियड में बिल्कुल बुद्धिज़्म का इख्तिताम यहाँ पर हुआ था। ये जो एरिया है ये बिल्कुल बंजर हुई थी। तो बुद्धिस्ट जो है वो इलाका छोड़ गए थे, या उनकी जो आबादी थी वो मुसलमान हो गई? उसकी ज़्यादातर आबादी मुसलमान हो गई, इस्लामाइजेशन यहाँ शुरू हो गई, सारा कुछ शुरू। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है इसकी भी मुख्तलिफ पीरियड्स में मुख्तलिफ तामीरात होती रही, ये कौन सा है? इसको डायबर मिशनरी कहते हैं। डायबर मिशनरी। डायबर। और तहबई में जो जितनी भी तहबई की सेट जो हमें नज़र आ रही है, ये 4 डिफरेंट अदवार में बनी हुई है और इसकी शुरुआत हुई है 1st सेंचुरी BC से। आने वाले 200 सालों में इसको हम पार्थियन पीरियड या जो गंदुपारिस पीरियड कहते हैं, उसमें इसकी वो कंस्ट्रक्शन हुई है। और उस टाइम की जो मेन कंस्ट्रक्शन है वो जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, कोट ऑफ मेन स्टूपास है और मानिस्टी है, ये उस दौर की है। इस यहाँ तहबई से एक गंदुपारिस की एक इंस्क्रिप्शन भी मिली है एक्सकैवेशन के दौरान। उसके बाद दूसरा पीरियड जो शुरू होता है वो 3rd सेंचुरी और 4th सेंचुरी पीरियड का होता है। उसमें जब जो यहाँ हम खड़े हैं इसको कोट ऑफ मेन स्टूपा कहते हैं। जो मेन स्टूपा की कंस्ट्रक्शन फिर दूसरे पीरियड में हुई है। तो ये जो सहन है, मेन स्टूपा यहाँ पर था? जी बिल्कुल। ये अभी हमें मेन स्टूपा का सिर्फ बेस नजर आ रहा है, ये ना, इसके ऊपर का स्ट्रक्चर तो नहीं है? जी, इसका ऊपर का जो ड्रम था स्ट्रक्चर, इसका ड्रम और डोम ये मिसिंग है अभी, सिर्फ हमें इसका बेस नजर आ रहा है। तो इसमें तो ये मैं देखा हूँ, ये तो चूना है। हाँ बिल्कुल। तो ये नया इसमें एडिशन है या ये भी पहले का ही है? इसको हम लाइम प्लास्टर कहते हैं। एक वक्त में ये सारा स्टूपा हो गया, इसके जो इर्द गिर्द के जो नीचेस हैं ये सारे हो गए, चेपल्स हो गए, ये सारे पॉलिस्टर के बने हुए थे। लाइम प्लास्टर आराइश हुई है इसकी अच्छी खासी तज़ीन आराइश हुई थी। इसको वाइट वाश किया हुआ था और ये जो डिमार्केशन जिसको इसको प्लास्टर कहते हैं, इस हर एक प्लास्टर के बाद बुद्धा की लाइफ स्टोरी वो पैनल्स लगे हुए थे। मतलब एक पैनल में बुद्धा को इस तरह शो किया हुआ है कि उसकी जो बर्थ हुई है, दूसरी में वो स्कूल जा रहा है, तीसरी में वो लाइफ कर रहा है, या इस तरह जितनी भी स्टोरी थी, तो ये इसी तरह से एक सीरियल में लगी हुआ। बुद्ध मत के पैरोकार अमन पसंद थे, दुनियावी मालो दौलत से भी कुछ खास रगबत न रखते थे। अपनी इबादत गाहें ऐसे मुकाम पर बनाते थे जहाँ शोरो गुल ना हो, ताकि वो पुरस्कून माहौल में अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकें। तख्त भाई का बुद्धिस्ट कम्प्लेक्स भी पहाड़ों की ओट में ऐसे ही मुकाम पर तामीर किया गया था। शहर से बुलंदी पर वाक़े इस मुकाम से मालाकंड के सरसब्ज पहाड़ों का नज़ारा भी मुमकिन है। इस वक्त मौजूद हैं हम तख्त भाई आसार कदीमा के व्यू पॉइंट पे। यहाँ से आप जितने भी आसार कदीमा हैं जो अब तक खुदाई हुई है और सामने आए हैं वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल लेफ़्ट से हम शुरू करते हैं। ये भी तख्त भाई के ही साइट है, लेकिन ये अनएक्सकेवेटेड है, इसकी अभी तक खुदाई मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर सामने आपको आसार नज़र आ रहे हैं और आसार कदीमा का महकमा ये इरादा रखता है कि वक्त के साथ साथ इसकी भी खुदाई की जाएगी, ताकि देखा जा सके कि यहाँ पर किस किस किस्म की तामीरात हैं और क्या क्या चीज़ें किस किस मकसद के लिए बनाई गई थी। ये बिल्कुल मेरे सामने नीचे जो जगह है ये मरकज़ी स्टूपा है। यहाँ बिल्कुल सामने बुद्धा का बड़ा मरकज़ी स्टूपा था और उसके बिल्कुल सामने वो मोनास्ट्री है जहाँ पर बुद्ध मत के जो तुलबा थे उनको तालीम दी जाती थी। हर केबिन में एक तालिब इल्म बैठता था, जबकि जो उनके मरकज़ी राहिब थे जो कि बुद्ध मत की तालीमात देते थे वो सामने जो सहन नज़र आ रहा है उसमें बैठते थे। उसके बिल्कुल साथ ये जो बड़ा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये मरकज़ी कॉन्फ्रेंस हॉल है। उस दौर में भी बाकायदा तौर पर कॉन्फ्रेंस हॉल रखे जाते थे। जब कभी कोई मीटिंग करनी पड़ती थी, कोई इजलास करना पड़ता था, तो उस मरकज़ी हॉल में वो इजलास किया जाता था। जबकि जो मोनास्ट्री है, मोनास्ट्री के बिल्कुल साथ राइट साइड पे जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ढांचा, ये किचन हुआ करता था। यहाँ पर जितने भी बुद्ध राहिब होते थे, जो तुलबा होते थे,
या जो ज़ायर यहाँ पर आते थे ज़ियारत के लिए, उनके लिए यहाँ पर खाना बनता था। और ये एक बड़ा एरिया आपको सामने नज़र आ रहा है, ये पहाड़ की बुलंदी से शुरू हो रहा है और ढलवान में जा रहा है काफ़ी नीचे तक। इसके बारे में हमें ये बताया गया कि ये था हॉस्टल, जो बुद्धिज़्म के तलबा थे, जो दूर दराज से बुद्धिज़्म की तालीमात सीखने के लिए यहाँ पर आते थे, यहाँ पर तालीम हासिल करते थे, तो उनका क़याम वहाँ पर होता था और इस हॉस्टल में वो रहते थे। ये जगह देखने से ताल्लुक़ रखती है, यहाँ के जो आसार हैं बड़ी अच्छी हालत में हैं और इनको आने वाले वक्त के लिए महफूज किया गया और यहाँ से खड़े होकर आप दूर दूर का नज़ारा भी कर सकते हैं। तख्त भाई के आसार कदीमा देखने के बाद हम बुद्धिज्म के दौर की एक और यादगार जमालगढ़ी की जानिब रवाना हो गए। जमालगढ़ी का मुकाम तख्त भाई से तकरीबन 20 किलोमीटर की मुसाफत पर मर्दान काटलिंग रोड पर वाक़ है। पहाड़ी चोटी पर मौजूद ये खंडरात कभी अजीमुशान मजहबी कम्प्लेक्स पर मुश्तमिल थे। यहाँ से भी चारों अतराफ का दूर दूर तक नजारा मुमकिन था। ये जमालगढ़ी का मुकाम है और यहाँ पर भी बुद्धिस्ट दौर के आसार मिलते हैं और जो इसकी लोकेशन है इस जगह की वो बहुत ख़ास है कि सूरज के तलू होने से लेकर गरूब होने तक यहाँ पर आपको धूप मिलती है, सूरज आपको नज़र आता है। और वो सामने जो है ना वो स्वात मोटरवे है जो कि मालाकंड की वादियों से गुजरती हुई स्वात तक जाती है, उसके बिल्कुल करीब ही है ये जमालगढ़ी का मुकाम जहाँ पर आपको बुद्धिस्ट दौर के आसार मिलते हैं। और यहाँ पर क्या कुछ है मैं भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि जिन्हें पता है, जिन्होंने इस मामले में पढ़ा है, जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, उनसे पूछा जाए। डॉक्टर मसीउल्लाह साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये जो मुकाम है आसार कदीमा का बुद्धिस्ट दौर का, इसके बारे में हमें बताएं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये कौन सा मुकाम है, इसके आसपास क्या कुछ था जी? अच्छा, थैंक यू सो मच। ये इस वक्त जो हम खड़े हैं ये बेसिकली मोनेस्ट्री एरिया कहलाता है, या आम अल्फाज में हम इसको खानका कहते हैं। और जिस में इस वक्त हम स्पेशली खड़े इसको हम कहते हैं असम्बली हॉल, जहाँ पे या लेक्चर दिए जाते थे। उसका एक मदरसा था, इसके साथ उनका किचन एरिया था, फिर साथ किचन? जी, ये साथ उनका किचन एरिया था, फिर स्टोर रूम था। उस स्टोर रूम के साथ फिर नीचे अगर हम आए आगे तो हमारे पास एक्सरसाइज हॉल या जो एब्लूशन टैंक थे, जो तालाब था जिसमें पानी रखा जाता था मकासद के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए। उसके साथ साथ फिर आगे हमारे पास और इसके मेडिटेशन सेल्स है, मोनास्टिक सेल्स है, और दूसरा जो पोर्शन है हमारे पास वो स्टूपा कोर्ट है। मेडिटेशन सेल और मोनास्टिक सेल, जी, इसमें हम किस तरह फ़र्क करेंगे? मोनास्टिक सेल्स वो सेल्स है जिसमें स्टूडेंट स्टे या क़याम करते हैं, आप उसको हॉस्टल रूम के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। जबकि मेडिटेशन सेल्स वो सेल्स है जिसमें ख़ास एक स्पेसिफिक मकसद के लिए, जिस तरह इत्तिकाफ़ हम कह सकते हैं इस्लामिक, तो उन रूम में मेडिटेशन करते थे। ये उनका किचन एरिया और साथ इसके स्टोर रूम वगैरह था। अच्छा, किचन के साथ ही ये स्टोर रूम जिसमें सारी अनाज वगैरह इनके लिए स्टोर की जाती है। बड़ा एक मुनज़्ज़म किस्म का कम्प्लेक्स है, इधर तो आपको सब चीज़ें मिलती हैं। और क्या क्या था यहाँ पर? इनमें आपको पूरा सिस्टम के साथ साथ स्टूडेंट के डेली लाइफ से जितने उनके स्टे से रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी कंक्लूड उसमें शामिल थी, इंक्लूड थी। इसके साथ साथ जो प्रेयर मकासद के लिए इस्तेमाल होता था वो स्टूपा कोर्ट हमारे पास ज़्यादातर आता है। यहाँ पर पानी कैसे आता था, मैं ये सोच रहा हूँ बहुत देर से। इसके साइड के अगर आप मुख्तलिफ जगहों पे देखें तो इन्होंने मुख्तलिफ उसी टाइम के वेल बनाए थे जो कि अभी भी कुछ अवेलेबल है। तो जब बारिश का पानी या जो आम पानी था उससे स्टोर होता था। और दूसरा ये एरिया यहाँ से लेकर स्वात तक और एक पूरा एरिया, इसमें चश्मे आपको मिलते हैं जो कि अभी टाइम के साथ थोड़े बहुत ख़त्म हो गए या कुछ रहते हैं, लेकिन इन एरियाज़ में अभी भी ऐसे कुछ चश्मे हैं जो चल रहे हैं। तो उन्हीं पानी को स्टोर करके यहाँ पर यूटिलाइज करके इस्तेमाल किया जाता था। ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है जी? ये सारे मोनेस्ट्री का पार्ट है जो कि मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ है।
जिसमें आपको मंक सेल्स मिलते हैं, लेकिन चूँकि इसकी टेरेसेस इस तरह है, आर्किटेक्चर ऐसा है चूँकि कि इसमें आपको एक प्रॉपर, जिस तरह आप तख्तबाई देख लें या टेक्सला के देख लें, तो उसमें आपको एक प्रॉपर सेटअप मोनास्टिक सेल्स आपको मिलेंगे, एक पूरे रूम स्क्वायर शेप में मिलेंगे। लेकिन चूँकि ये उससे अर्लियर पीरियड का है, ये कब का है? ये अशोकन टाइम पीरियड से बिलोंग करता है। सेंचुरी कौन सी बनती है? ये मतलब टोटल आपको 18500 BC में ये आपको शुरू होते हैं, तो आप इसको 2100 साल कह सकते हैं। 100 साल पुराना। हाँ। तो ये ऊपर ये जो मेन जगह है जी। ये मेन स्तूपा का एरिया था। जी, ये मेन स्तूपा का एरिया था, ऑक्टोगोनल शेप है और ये सबसे यूनिक आर्किटेक्चर है यहाँ पे। यहाँ पे मुराकबा हाल यहाँ पर भी है। जी, ये मुराकबा हाल है, ये हम आगे उसकी तरफ जाएंगे। मुराकबा हाल की तरफ बिल्कुल जी, मुराकबा हाल चलते हैं जी। अब ये हम आगे हैं मेडिटेशन सेल्स की तरफ, जो कि हमारे पास जमालगढ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट में 5 अदद है, जिसमें 4 हमारे पास अभी इंटेक्ट है और एक जो छत वगैरह है वो गिर चुकी है। तो आइए इसके अंदर इसको देख लेते हैं। हाँ जी, ये एक इंडिविजुअल मोनास्टिक सेल्स है या मेडिटेशन रूम है, जो कि तकाब के मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया जाता था। और इसकी सबसे यूनिक जो फीचर्स था वो उसका रूप है या छत है, जो कि स्पेशल एक टेक्निक से बनाया गया था, जिसको हम कार्बलिंग टेक्निक कहते हैं, जो कि एक से दूसरा पत्थर दूसरा, हाँ, और इस तरह से निकलते निकलते वो इस पॉइंट पे आ जाता है, जो मिड में कहलाता है, ये कीस्टोन कहलाता है। और ये यहाँ का सबसे यूनिक आर्किटेक्चर में उस वक्त बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में शुमाल होता था। और मुराकबा की कोई तयशुदा वक्त होता था इनका कि बुद्धिज्म में कि इतने वक्त के लिए मुराकबा करना है, या मखसूस पीरियड कोई होता था? ये जो भी मंक या नन मेडिटेशन शुरू करते थे, तो ये मोस्टली जो उनके जो उलूम होते थे जब वो हासिल करते थे, तो आखिरी साल या जो आखिरी टाइम पीरियड था उस टाइम ज़्यादातर इसको फॉलो किया जाता था या शुरू किया जाता था। और इसका दौरानिया या टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाता था टाइम के साथ साथ। पहले दिनों में कुछ कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो मेडिटेशन प्रोसेस था ये आगे किया जाता। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ओरिजिनल है? ये बिल्कुल ओरिजिनल है। अगर आप देखें इसमें इवन आपको उसी टाइम की वो मिट्टी और उन्होंने जो कंजूर स्टोन वगैरह इस्तेमाल किया था वो सारी अभी तक उसी तरह है, जो कि एशलर डाइपर मिशनरी हम कहते हैं। एशलर डाइपर मिशनरी। अच्छा, इसका जो ये पत्थर है जी, ये इसी पहाड़ पे जिस पे हम मौजूद है यहीं से निकाले हुए हैं? इसी को काट के इसी को यूटिलाइज करके इसी को टेरेसेस में उन्होंने बाकायदा बनाया था। इसका छत जो था वो दूसरी जगह को एज ए फ्लोर इस्तेमाल किया गया है ऊपर से। का खासा बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये तो हमें मजीद भी देखना चाहिए। आ जाए इसको। जो हॉस्टल थे ये सारा जो वेल्थी पीपल थे या जो डोनेशन देते थे वो करते थे। बाकी जो एजुकेशन सिस्टम था तो बिल्कुल जितने सराउंडिंग एरियाज थी या सब कॉन्टिनेंट थे, तो उससे जो बिल्कुल क्रीम या जो काबिल तरीन स्टूडेंट थे उनको लिया जाता था, जिसमें अमीर लोगों के भी थे और आम लोग। तो अमीर लोग जो थे वो फंडिंग कर देते थे मोस्टली ऐसे ही होता था उस दौर में। जी, बड़ी शानदार तहजीब है आपके पास और आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो बड़ी अच्छी जगह है और इसको तो मेरा ख्याल है अभी मज़ीद देखना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि ये जमालगढ़ी के जो आसार कदीमा है ये मुकम्मल तौर पर ख़ुद भी देखें और आपको भी दिखाएं और आपको बताएं कि 2000 साल पहले, 2100 साल पहले जब यहाँ पर ये सब कुछ बनाया गया तो किन मकासद के लिए बनाया गया था और क्या कुछ था। तो हम भी देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे। बुद्धिज्म के इस मजहबी कम्प्लेक्स के सबसे बुलंद मुकाम पर स्तूपा था, जहां बुद्ध मत के पैरोकार मजहबी रसूमात के लिए आते थे और इस स्तूपा के गिर्द तवाफ करते थे। ये तारीखी मुकाम सहर अंगेज नज़ारों की वजह से भी खास अहमियत का हामिल था। अतराफ में नशेबी वादियां और सरसब्ज नज़ारे थे। अब यहाँ एक तरफ जमालगढ़ी की आबादी है, जबकि बाकी अतराफ में सरसब्ज नज़ारों के बीच छोटे छोटे गांव आबाद हैं। ये जमालगढ़ी का मरकजी स्तूपा है, जो कि सबसे
बुलंद मुकाम पर है। और रेलिक्स स्टूपा जिसे हम कहते हैं, ये रेलिक्स स्टूपा है बुनियादी तौर पे। और रेलिक्स स्टूपा उसको कहते हैं जिसमें बुद्धा की जब उनकी वफ़ात के बाद उनकी बाक़ियात को जलाया गया तो राख उनकी जो थी मुख्तलिफ़ इलाकों में भेजी गई। अब वो मुख्तलिफ़ रवायात के मुताबिक पहले 8 स्टूपास बने थे जिनमें बुद्धा की राख थी, फिर बाद में उनको अशोका दौर में खोल के राख पूरे दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है वो भिजवाई गई। और अब मुख्तलिफ़ रवायात हैं, कोई कहता है 35,000 स्टूपास बने, कोई कहता है 70,000, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 80,000 स्टूपास हैं जिनमें बुद्धा की राख मौजूद है। उनमें से एक ये भी है। और ये जमालगढ़ी के सबसे बुलंद मुकाम पर ये स्टूपा बनाया गया। और ये जो आप एक साथ ये कॉरिडोर देख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर तवाफ़ के लिए ये इस्तेमाल होता था। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, इस तरह इसका तवाफ़ किया जाता था। और 3 से 7 चक्कर लगाए जाते थे स्टूपा के आसपास। जो बुद्धिस्ट उस दौर में यहाँ पे ज़ायरीन आते थे वो 3 से 7 यहाँ पर तवाफ़ करते थे, चक्कर लगाते थे और अपनी इबादत की तकमील करते थे। और इसके साथ साथ ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं, ये यहाँ पर टोटल 16 है। और इनमें बुद्धा के मुजस्मे लगाए गए थे, बड़े बड़े मुजस्मे, जो कि दरियाफ्त के बाद यहाँ से बहुत सारे शिफ्ट भी किए गए मुख्तलिफ जो म्यूज़ियम्स हैं उनमें। और ये जो जगह है, यहाँ दिए जलाए जाते थे, दीप जलाए जाते थे रोशनी के लिए, क्योंकि उस दौर में तो आपको पता है रोशनी का वाहिद ज़रिया ये दीप ही हुआ करते थे। तो दिया जलाने के लिए ये जगह रखी गई थी। और ये जो है ना, इसको हम कह सकते हैं कि हवाई कॉरिडोर, यहाँ से ताज़ा हवा के लिए कि यहाँ पर मुसलसल हवा आती रहे, ये इस तरह की जगह बनाई गई थी मुख्तलिफ। और यहाँ ये पूरे का पूरा ये कोर्टयार्ड जो है, ये छोटा सा, इसमें 16 मुजस्मे बुद्धा के लगाए गए थे। और ज़ायरीन यहाँ पर आकर अपनी इबादत करते थे, अपना तवाफ़ करते थे। बिल्कुल जिस तरह की हमें मुख्तलिफ बुद्धिस्ट आसार कदीमा हमें मिलते हैं, उसी तरह का तर्ज़ तामीर है यहाँ पर। बहुत खूबसूरत जगह है और उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है जो आसार कदीमा में दिलचस्पी लेते हैं, जो तारीख़ में दिलचस्पी लेते हैं, वो यहाँ आकर मुशाहदा कर सकते हैं कि ये कितनी शानदार जगह है।